आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अमरवाड़ा की 10 जुलाई को वोटिंग। अब अमरवाड़ा की दंगल में किसका होगा मंगल? आज की महाडिबेट में पहला सवाल रहेगा, दूसरा सवाल रहेगा, तीसरा और आखिरी सवाल रहेगा। ये सवाल वो हैं जिनके इर्द गिर्द रहेगी मध्य प्रदेश की महाडिबेट। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट तनु दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत। ठीक है तनु दीक्षित जी, और अपने अपने हित का हर कोई यहाँ पर सोच रहा है। कमलेश शाह ने सोचा इसीलिए वो बीजेपी में है, और कांग्रेस सोचा कि वो धीरन शाह नावती के जरिए इस जंग को जीत लेंगे, तो इसलिए उन पर दाव लगा दिया। लेकिन जनता का क्या? उस पर जो चुनाव थोपे गए 6 महीने के अंदर दूसरी बार, उसका क्या? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार जो राजनीतिक समीकरण है अमरवाड़ा की सीट को लेकर को कांग्रेस बहुमत सीट कहलाती है। साथ ही साथ अगर हम वहां से छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वो कांग्रेस का एक गढ़ कहा जाता था, लेकिन विवेक कुमार साहू बंटी जो है इस बार सांसद बने हैं छिंदवाड़ा से, और उन्होंने वो गढ़ जो है वो ढा दिया है। छिंदवाड़ा जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर 7 विधानसभाएं आती है, जिसमें से एक अमरवाड़ा है जिसपे कल सुबह वोटिंग होना तय हुआ है, और बाकी सभी सीटों पर जो है मौजूदा विधायक कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। पूरा जो छिंदवाड़ा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पूरी कांग्रेस बहुल है इस समय। लेकिन ऐसे में अगर जब कल, क्योंकि कांग्रेस के ही जो प्रत्याशी रहे हैं कमलेश शाह, अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है धीरेन्द्र शाह को जो है कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो ऐसे में बड़ा ही देखने योग्य होगा ये चुनाव कि क्या कांग्रेस पुनः इस पे जीत हासिल कर पाएगी, क्योंकि एक तरफ एक एस्टेब्लिश्ड विधायक पिछले 2-3 बार से जीतते आ रहे हैं, और एक तरफ जो है नया एक चेहरा है कांग्रेस की तरफ से। सियासत में क्या होता है कि जब तक आप मेरे साथ हैं सभी दाग अच्छे हैं, जब आप सामने वाले खेमे में चले गए तो फिर आपके तमाम मीन मेख मैं चुन चुन कर बाहर लेकर आने का काम करूंगी। अभी तनुज जी, मैं यहाँ पर एक और सवाल लेकर आ रही हूँ आपके पास कि अगर हार या जीत, मेहनत हर कोई कर रहा है, दावे हर कोई कर रहा है, लेकिन उपचुनाव की हार या जीत का कोई चेहरा तय होगा क्या? निश्चित रूप से होगा। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं 2018 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार बनी, और फिर सरकार अभी हम सभी को याद है कि सरकार जिस तरीके से फिर से कमलनाथ जी के पास से वापस से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2021 में बनी, तो उस समय भी उपचुनाव हमने देखे प्रदेश में, कई सारे जिलों में उपचुनाव हुए, और हमने ये देखा कि पार्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंस कैंडिडेट्स को मिली। कैंडिडेट्स जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे वो विजय हुए, और कहीं कहीं हमने ये भी देखा कि जो बीजेपी से कांग्रेस में गए थे वो कैंडिडेट भी किसी किसी सीट पर जीते हैं। तो निश्चित रूप से उपचुनाव का चेहरा पार्टी के साथ तो है ही, भाजपा के साथ में कमलेश शाह जी का जाना, और साथ साथ कमलेश शाह जी का पिछले विगत 3 बार से विधायक होना, ये एक मजबूती उस क्षेत्र में मुझे दर्शाती है। अगर हम देखें 2018 मेन विधानसभा चुनाव और 2020-21 के चुनाव और उपचुनाव की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से लोग कैंडिडेट के साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे, और ऐसे में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में मुझे लगता है कि कमलेश शाह धीरेन्द्र शाह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समय वहां पर है। क्यों ना चुने जनता? क्योंकि जनता को तो बीजेपी ये कह रही है ना कि विकास की रफ्तार तेज होगी, केंद्र में बीजेपी, प्रदेश में बीजेपी, और सांसद भी बीजेपी का, प्रत्याशी किसी का भी हो, लेकिन वहां छिंदवाड़ा की, अमरवाड़ा की जनता का आप सभी को सोचना होगा। सब धन्यवाद आप सभी का मध्य प्रदेश की महाडिबेट में शामिल होने के लिए। जनता पर चुनाव थोपा गया है, सोचना होगा जन कल्याण के कार्य कैसे आगे बढ़ेंगे, कौन रफ्तार दिलाएगा, और यहाँ पर जज्बाती अपील जो कांग्रेस की ओर से की जा रही है वो हावी होगी, या फिर कोई और समीकरण आगे निकल जाएगा। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना ही, लेकिन खबरें